एवरीवन, रिया सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ला रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आज का जो पिक कार्ड है वो एक रिक्वेस्ट पिक कार्ड है, यानी कि कौन है वो जिससे आपकी शादी होगी। ओके, तो ही और शी, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, ये जेंडरलेस रीडिंग है, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसे ही लीजिए, ठीक है। तो आज मेरे पास है 2 पाइल, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो मेरे पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने फर्स्ट फाइल चूज किया है, चलिए देखते हैं आपकी शादी किस इंसान के साथ होंगे। और आज हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये आपके ऑरेकल कार्ड्स है जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आपके टैरो में से देख लेते हैं। ओके, सो टैरो में से पाइल 1 के लिए क्या आया है? द हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर हमारे पास है ऑफिशियल पर्सन, लेनरमैन डेक से आया है द ट्री, और फिर हमारे पास है रोमांस एंजल से इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यू डिजर्व लव, लवली। एंजल आंसर से है लुक फॉर अ साइन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो ये उनके कुछ प्रोफेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के कार्ड है जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले टैरो में से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग गाइज, मुझे यहाँ पे जो बहुत क्लियर साइंस आ रहे हैं वो पहले बता देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप जिसके साथ शादी करेंगे वो एक फायर साइन होंगे, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आपके भी हो सकते हैं, उनके भी, दोनों के भी फायर साइंस होने के चांसेस है, ठीक है। या फिर किसी एक का तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा उनके चार्ट में। तो मुझे लगता है ये जो इंसान होगा वो बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, ड्रिवन होंगे, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा प्लान करना पसंद करेंगे, ठीक है। और ये जो इंसान है ये जल्दबाजी करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान नहीं है कि वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आ गया और जल्द से जल्द भाग गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये जो इंसान है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन भी आया है, तो ये जो इंसान है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। 2 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके लिए नंबर्स आपके या उनके बर्थ डेट भी हो सकते हैं। हैंगमैन के साथ मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, अगर इनके लाइफ में कभी भी कोई डिफिकल्टी आए तो वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में सोचते हैं ठंडे दिमाग से, ऐसा नहीं कि कुछ भी जल्दबाजी में कर दिया, नो, या फिर कुछ भी बोल दिया जो दिल में। ये जो इंसान है वो काफी अच्छे से उसके बारे में पर्सपेक्टिव गेन करता है। एक नया जो सिचुएशन हो सकता है, उस प्रॉब्लम का सिल्यूशन क्या हो सकता है, वो सोच के ही वो उस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये इंसान काफी ज्यादा, मुझे लगता है कि ट्रैवल किए होंगे अपने लाइफ में, अपने काम के सिलसिले में काफी अच्छे पोजीशन में होंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन है तो डेफिनेटली आर्मी, डिफेंस, गवर्नमेंट जॉब में होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। काफी अच्छे पोजीशन में होल्ड करेंगे। ट्री का कार्ड है तो ऑफकोर्स ये जो इंसान है वो फैमिली पर्सन होंगे, अपने रूट्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। तो डेफिनेटली आपकी भी जब शादी होंगे उसके साथ तो वो आपको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है आप दोनों का, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा है। देखिए, रोमांस एंजल से आया है इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड यू डिजर्व लव। तो ऑफकोर्स ये जो इंसान है उनके नजर में आप बहुत ही ज्यादा लवेबल हो, और आपके नजर में भी ये इंसान बहुत लॉयल है, जिनको आप अपने दिल चैन से दे पाओगे, ठीक है। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो किसी और के पास जा रहे हैं क्या, ऐसे थॉट्स मुझे नहीं लगता कि पाइल नंबर 1 आपके दिमाग में आएंगे इस इंसान के साथ रहते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल आंसर से आया है लुक फॉर अ साइन एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। मुझे इससे लग रहा है गाइस कि शायद आप लोग सोच रहे हो कि आपके पार्टनर किसी एरिया से या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी जगह से आने के चांसेस है, बट एंजल आंसर्स बोल रहे चूज अ न्यू डायरेक्शन। शायद आप जिस एंगल से सोच ही नहीं पा रहे हो, उधर से अचानक से आपका ये लाइफ पार्टनर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद सोचा होगा कि वर्क प्लेस में मुझे अपना पार्टनर मिलेगा,
बट क्या हुआ कि वो आपका बचपन का दोस्त निकला, ठीक है, जिसके साथ शायद आपके बहुत सालों से कांटेक्ट नहीं है, बट उसके साथ आपकी शादी हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आपका जो नॉर्मल सोच है, नॉर्मल थॉट्स है कि हाँ यहाँ पे होगा, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इससे बात हो सकता है, उससे बात हो सकता है, नो ये एकदम एक सरप्राइज की तरह आएगा, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। तो हो सकता है कि वो जो इंसान आपके पास आएंगे, आपके लाइफ में आएंगे, उनके आने से पहले आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेगा, रिपीटिंग नंबर्स दिखेगा, 111 222, ठीक है, बहुत लोगों को दिखता है। तो ये एक्चुअली तभी दिखता है जब एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे उसके पहले आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज दिखेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। वाओ, आया है केयरिंग, ओके, तो बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे वो आपके बारे में। गुड कुक, लवली, तो खाना बनाना उसको अच्छे से आता होगा। चार्मिंग, डेफिनेटली और फिर मेरे पास आया है अमेजिंग, नाइस, वाओ, पाइल नंबर 1, काफी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं आपके लिए। तो तो जो लोग एक केयरिंग पार्टनर चाह रहे हो जो आपको पैम्पर करे, ठीक है, बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। मुझे तो इस इंसान से लग रहा है यूनिफॉर्म में हो सकते हैं, तो पुलिस में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, तो कुछ ऐसे यूनिफॉर्म वाले जॉब में वो हो सकते हैं। देखते हैं चलिए उनके जॉब्स क्या या बिजनेस क्या होंगे, उनके प्रोफेशन। ओके, मेरे पास आया है लॉयर और एडवोकेट और जज। फिर मेरे पास देख, मैं बता रही थी ना गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, देखिए गवर्नमेंट और पीएसयू जॉब और एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेकंड, मैं कार्ड्स थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, मैं इसको इधर रख देती हूँ, होप आप देख पा रहे हो। फिर आया है यूट्यूबर, यानी कि वो क्रिएटिव भी हो सकता है उनके खुद का चैनल हो या उनका खुद का मीडिया हाउस हो, ठीक है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो इन कार्ड्स में से मुझे जो क्लियरली लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है ना वो बहुत ज्यादा अम्बिशियस है, ठीक है। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आए हैं, बट ये जो सारे कार्ड्स आए हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो इंसान है वो काफी ज्यादा अम्बिशियस है। जैसे मैं ये बता रही थी 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इनको अपना फ्यूचर प्लान करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो अपने आप को ग्रो करते देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्री भी आया है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेजेस क्या है आपके लिए एनर्जी ऑरेकल से। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड है। वाओ, कॉर्नुकोपिया, लवली गाइस, अबंडेंस देखिए 11 नंबर भी आया है, तो हो सकता है कि उनके आने से पहले आपको 11 नंबर दिखे, जैसे रिपीटिंग नंबर्स मैं आपको बता रही थी। स्ट्रैटेजी, ऑलराइट, तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो मुझे लगता है ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, मैंने बोला था ना पर्सपेक्टिव गेन करके आएंगे, इतना जल्दबाजी कुछ नहीं होगा। इंग और यांग, लवली, बस और क्या कहना गाइस, आप लोग तो हो ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ब्यूटीफुल गाइस। तो इस सारे कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान होगा जिनका एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। कोई भी प्रॉब्लम में आप फ्यूचर में अगर फंस गए तो मुझे लगता है ये इंसान आपको हेल्प करेंगे उससे निकालने में। तो ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, और आप लोगों का जो एनर्जी है मुझे लगता है बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे विद दिस इंग और यांग कार्ड। आप लोगों में शायद हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो, बट फिर भी आप दोनों में इतना अच्छा मतलब मेल होगा ना कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो लाइफ है उसका बिगिनिंग कर सकते हो, ठीक है। बहुत पैशनेट होगा, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होते हुए मुझे दिख रहा है। और उसके साथ साथ ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी है, मतलब उनको उनका जो माइंड है वो काफी शार्प है, क्योंकि यहाँ पे हैंग मैन आया है। सो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ना करेक्ट चीज एकदम सोच सकता है, ठीक है। तो ये मेरी पायल 1 के लिए रीडिंग है। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में जरूर लिखिए कौन कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय। हाय माय
पायल नंबर 2, जिन लोगों ने सेकंड पायल चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसे होंगे, कौन कौन से प्रोफेशन में वो हो सकते हैं, ओवरऑल आप दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स है, तो ये आपके ओरेकल गाइडेंस है जो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले आपके टैरो में से देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइस। फिर हमारे पास है वेल्दी मैन। देखिए अब होना ही है, इतने सारे पेंटिकल्स कार्ड आए हैं तो मतलब पैसे ही पैसे है। बेयर, ओके। फिर रोमांस एंजल से आया है आपके लिए प्लेफुलनेस, एंड हमारे पास है ट्रू लव, ब्यूटिफुल। ओके, एंजल आंसर से हमारे पास है डोंट स्टॉप, यस। तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोच रहे थे तो उसका आंसर भी शायद दे दिया यूनिवर्स ने। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफेशन के कार्ड्स है जो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले टैरो में से शुरू करते हैं। जो साइंस पहले ही बहुत 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 ज्यादा प्रोमिनेंट है पाइल 2, वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ही अर्थ साइन हो, ठीक है, या फिर अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो। अगर ये साइंस आपके नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके चार्ट में स्ट्रांग होगा मून साइन या असेंडिंग में, इसीलिए आया है। ठीक है, तो पहली चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसके साथ आपकी शादी होगी पाइल नंबर 2, वो इंसान जो है एक सेल्फ मेड मैन या वुमन होगा या होगी। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये जो इंसान है इसको आप बचपन से जानते हो, शायद चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, या फिर शायद चाइल्डहुड में क्रश था बट उसके बाद कनेक्शन नहीं हुआ या फिर बातचीत नहीं हुई, और फिर अचानक से बहुत सालों बाद ये इंसान अचानक से आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे। ठीक है, शायद बचपन में आप लोग बहुत ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, खेलते कूदते थे, शायद एक ही ट्यूशन में जाते थे, और आप लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, बहुत बहुत इनोसेंट एक लव फीलिंग आ रहा है मुझे पाइल 2 से। ठीक है, सो ये जो इंसान है इसमें मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मदरली क्वालिटीज होगा। अगर वो मेल भी है फिर भी वो बहुत ज्यादा नर्चरिंग होंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होते हैं। ये जो इंसान है इसमें ये मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है मुझे लगता है। ठीक है, 1 या फिर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर मंथ्स हो सकता है, या इस दिन आप लोगों की शादी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि पाइल 2 के लिए आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है ये एक लव मैरिज का सिचुएशन है, जहां पे उस इंसान ने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को स्टेबल बनाया, अपना फाइनेंसेस जो है वो स्ट्रांग बनाया, और मेरे जो पाइल 2 व्यूअर्स है आपने भी अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग खुद का कोई बुटीक या हैंडीक्राफ्ट्स या फिर कुकिंग, बेकिंग, यूट्यूब, या फिर घर से कोई काम वर्क फ्रॉम होम, या फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आप लोग करते हो। आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो मेरे पाइल नंबर 2। तो वो जो चीज आपके बारे में है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री स्पिरिटेड हो, आप फ्रीडम पसंद करते हो, आप खुद भी फ्रीडम पसंद करते हो, दूसरों को भी देते हो। ठीक है, वो चीज इस इंसान को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, मुझे लगता है कि जब ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे या फिर ऑलरेडी अगर कनेक्ट कर चुका है तो वो बहुत ही प्लेफुल वाइब से आएंगे, शायद बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे, स्वीटली बात करेंगे। तो आपको शायद थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये जो इंसान है एक्चुअल में ऐसा है या फिर नकाब पहने हुए है। विद दिस बेयर कार्ड आपको लग सकता है कि ये इंसान शायद मैनिपुलेटिव हो, शायद आपको हाँ बुलवाने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है बट एक्चुअल में कुछ और निकले, बट ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, ये जो इंसान है वो ट्रू लव लेके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, आपके लायक बने हैं वो। ठीक है,
तो अगर आप किसी इंसान के बारे में अभी सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वही इंसान है, क्योंकि यहाँ पे यस का भी कार्ड आया है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों का लव मैरिज होगा और शायद आप इस पार्टनर के साथ अभी हो। ऑल राइट, तो एक और चीज मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, ये जो इंसान है वो आपको गिफ्ट्स देना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, आपको लेके घूमना पसंद करेंगे, ठीक है। अब्रॉड भी जा सकते हैं, या फिर शायद वो अभी अब्रॉड हो, वहां से आके आपसे शादी करेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बेयर के साथ मुझे लग रहा है ये जो इंसान है वो काफी अथॉरिटेटिव एक पोजीशन में है, जहां पे उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो जो है एक मैनेजर के पोजीशन पे हो सकता है या फिर बॉस के पोजीशन पे हो सकता है। इनके खुद के बिजनेस भी हो सकता है इनका। मुझे जो लगता है ये बहुत ज्यादा अपने ऊपर ग्रूमिंग पे काम करता है। हो सकता है ये जो इंसान है ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, मतलब शायद ये बहुत सालों से सिंगल थे और वेट कर रहे थे अपना परफेक्ट पार्टनर के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ ना, इन सारे सालों में उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, मतलब 7 बजे उठेंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, ऐसे टाइप के तो ये जो इंसान है मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, और जब आप लोगों की शादी भी हो जाएगी तो अगर आप इतना ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप बन जाओगे। आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत ब्लिसफुल मैरिज मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत हैप्पी मैरिज दिख रहा है, जहां पे आप दोनों मिलके कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और एक चीज है, आप लोग शायद कलीग्स हो या फिर वर्क सिचुएशन में मिले हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देखिए मैं बता रही थी ना बहुत डिसिप्लिन है, टाइम देखिए पंक्चुअल आ गया। टाइम के मामले में वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है अगर 7 बजे बोला है तो 7 बजे ही मिल रहा है। देखिए ऑर्गेनाइज्ड, मैं बोल रही थी ना ये जो इंसान है अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन किया है, बहुत ज्यादा वंडरफुल, वाओ, डेफिनेटली इनको पाकर तो आपको बिल्कुल लगेगा। एम्बिशियस, ऑफ कोर्स इनके गोल्स बहुत बड़े हैं, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज वो आपको साथ लेके वो सारे गोल्स और ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, अपने गोल्स के लिए। तो उनका काम क्या हो सकता है देखते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंस, तो हो सकता है वो अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो। शेफ और रेस्टोरेंट, तो शायद हो सकता है कि वो एक शेफ हो बड़े रेस्टोरेंट में, या फिर वो किसी रेस्टोरेंट का मालिक हो या मालकिन हो, ठीक है फिर आया है लॉयर और एडवोकेट और जज, ठीक है। तो हो सकता है इनका एक फर्म हो, लॉ फर्म जिसको बोलते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर वो खुद भी एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे जगह में शायद वो प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा मुझे और एक चीज जो यहाँ पे लग रहा है गाइस, कि आप लोगों की शादी होने के बाद ना आप दोनों में बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। आपको शायद अभी लग सकता है कि ये जो इंसान है आपसे ज्यादा कमाते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, वो आपसे ज्यादा कमाते हो तो शायद वो ही डोमिनेट करे, आप लोगों को लग सकता है। बट ऐसा नहीं होगा। अगर वो कोई डिसीजन भी लेगा ना, चाहे वो पैसों के मामले में ही क्यों ना हो, वो आपकी राय जरूर लेगी, बिकॉज आप उनके स्पाउस हो, आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपको पूरी तरीके से वो हक है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस इंसान को नहीं जानते हो, तो एंजल आंसर्स बोल रहा है डोंट स्टॉप, आप एकदम सही रास्ते पे हो, पॉजिटिव रहिए। जो भी चाहिए आपके पार्टनर में, जो भी क्वालिटीज आप चाह रहे हो, पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट कीजिए। आई एम श्योर यूनिवर्स आपके विशेष जरूर सुनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके ऑरेकल मैसेजेस क्या आए हैं। वाओ, अप्रिसिएशन, ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली गाइस, ये जो इंसान है वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई भी काम करते हो, मैं बता रही थी ना, वो उनको बहुत पसंद आएगा अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो। फिर आया है गॉडेस ऑफ द मून, वाओ। तो ऑफ कोर्स ये जो इंसान है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं बहुत ही ज्यादा, आप उनके लिए एकदम एक गॉडेस की तरह हो, ठीक है। वो आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपके बाल शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद है, आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। और एक चीज मुझे यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो शायद कुछ लोग यहाँ पे गार्डनिंग का भी शौक रखते हो, तो उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्लांट्स, फ्लावर्स, नेचर में रहना वो बहुत पसंद है।
फिर आए हैं हमारे पास थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। तो ये मुझे इस इंसान के एनर्जी लग रहा है कि ये जो इंसान है उनको बहुत अच्छे से पता है कि अपने चक्रास को कैसे बैलेंस्ड रखना है, ठंडे दिमाग से कैसे सोचना है, और अपना जो हार्ट चक्र है उससे कनेक्टेड रह के कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। आप लोगों के पाइल में बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंस्ड रिश्ता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अम्बिशियस है तो बस काम करते गए और आपको पीछे छोड़ दिया, नो। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके साथ इतने बिजी हो गए कि काम में लापरवाह हो गए, ऐसा भी नहीं होगा। उनको पता होगा कितना टाइम काम में देना चाहिए, कितना टाइम आपको देना चाहिए इस रिश्ते को संवारने के लिए, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में जरूर लिखिए कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है। Until next time, this is Ree saying bye. Take care.